प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी कल कछुए और दो हंसों की कहानी। मेरा गुड लक तो आज की कहानी सुनने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? चलो तो आज मैं आपको सुनाता हूँ दुष्ट सांप और दो कौवों की कहानी। गुड लक, सांप की कहानी सुन के डर तो नहीं जाओगे? अरे मुझे मत डरा भाई। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी बहुत खुशी से रहते थे। कौवी हर साल उसमें कुछ अंडे देती थी, जिनसे छोटे छोटे कौवे के बच्चे निकलते थे। लेकिन उनके खुशी के दिन जल्दी ही खत्म होने वाले थे, क्योंकि उसी बरगद के पेड़ के नीचे खोखले तने में एक नाग आकर रहने लगा। उसकी नजर कौवा कौवी के अंडों पर थी। उसको पता था कि कौवा कौवी उसका क्या बिगाड़ लेंगे। तो जैसे ही कौवा कौवी एक दिन खाना लेने के लिए गए, वो नाग उनके सारे अंडों को फटाफट से निकल गया। ये देखकर कौवा कौवी बहुत दुखी हुए। तो कौवे ने कौवी से बोला, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, अब हमें पता चल गया है ना कि हमारा दुश्मन कौन है, तो अब हम इस समस्या से निपट लेंगे। कौवे ने बहुत सोचा और कौवी से कहा कि क्यों ना हम हमारा घोंसला इस पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर बना लें, क्योंकि उसके ऊपर तो चील घूमती है। चील सांपों की दुश्मन होती है, तो वो नाग कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। कौवी ने कौवे की बात मान ली और उन्होंने अपना घोंसला उस बरगद के पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पर बना लिया। और नाग ने सोचा कि जरूर कौवा कौवी उनके डर से इस बरगद को छोड़कर कहीं चले गए। लेकिन वो रोज देखता था कि कौवा कौवी उसी पेड़ से जाते थे और उसी पेड़ पर शाम को लौट कर आते थे। तो वो समझ गया कि जरूर उनका घोंसला इसी पेड़ के ऊपर बना है, और उसने उनका घोंसला ढूंढ भी निकाला। एक दिन जब कौवा कौवी खाना ढूंढने गए थे, तो नाग उनके घोंसले में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उस घोंसले में उसके 3 छोटे छोटे से बच्चे हैं। वो घपा घप सारे बच्चों को निगल गया और बरगद के खोखले तने में आकर डकारे लेने लगा। जब कौवा कौवी वापस घोंसले में आए, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। पूरा घोंसला टूटा फूटा था और वहां पे नन्हे नन्हे कौवों के बच्चों के पंख बिखरे हुए थे। ये देखकर कौवा समझ गया कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। कौवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसने कौवे से पूछा, तो क्या इसी तरह हर साल मेरे बच्चे मरते रहेंगे और सांप का खाना बनते रहेंगे क्या? तो कौवा बोला, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूँ हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन कभी भी मुसीबत से भागना उसका कोई हल नहीं होता। हमेशा मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं, तो हमें भी चलकर अपनी दोस्त लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने दोस्तों की दुख भरी कहानी सुनी, तो उसने कौवा और कौवी के आंसू पोंछे और बहुत सोचने के बाद वो बोली कि तुम दोनों को वो पेड़ छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक ऐसा उपाय है जिससे तुम उस दुष्ट सांप से छुटकारा पालोगे। दोनों ने जैसे ही लोमड़ी का उपाय सुना, वो लोग खुशी से नाच उठे और लोमड़ी को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हर मंगलवार को उस देश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पर खेलने आती थी। उनके साथ उनके सैनिक भी होते थे। इस बार जब राजकुमारी उस सरोवर में नहाने आई, तो उसने अपने सारे गहने उतारकर सरोवर के किनारे पर रख दिए। अब वहाँ कौवा पहले से ही नजर गड़ाए बैठा था। कौवे ने राजकुमारी का बहुत महंगा हीरे मोतियों वाला हार अपनी चोंच में दबाया और सैनिकों के सामने से उड़ने लगा और जोर से काव 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 बोलकर शोर मचाने लगा। सब सैनिक उसकी तरफ देखे और भागने लगे। अरे देखो, कोई राजकुमारी का हार उड़ा कर ले जा रहा है। सैनिक भी दौड़ दौड़ कर कौवे का पीछा करने लगे। अब पता है कौवे ने क्या किया? कौवे ने उस हार को उस नाग के खोखले तने में यानी उसके घर में जाकर रख दिया। सैनिक जब पीछा करते करते वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि हार तो पेड़ के खोखले तने के अंदर पड़ा हुआ है। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक कुंडली मारकर नाग बैठा हुआ था। सैनिक चिल्लाए, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। उन्होंने भाला मारा और नाग को घायल कर दिया। नाग घायल होकर फुफकारते हुए जैसे ही बाहर निकला, उन्होंने सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर उसको मार डाला। इस तरह से नाग मर गया। अरे हमारा गुड लक तो सो गया। तो क्यों गुड लक? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी ताकत और बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं। हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और हमें किसी कमजोर इंसान को सताना भी नहीं चाहिए। तो चलो अभी के लिए बाय। कल आपको एक और कहानी